जो 15 सेट है, लास्ट यानी कि 15 सेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाए ना शुरू किया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज अंतिम सेट एरोटेरिया का, इसमें हम लोग का, इसमें देखिएगा 14 सेट हम लोग करा चुके हैं इससे पहले। ये अंतिम सेट आपको 15 सेट आपको एरोटेरिया का होगा। तो चलते हम लोग को आज का अंतिम सेट देखते। इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया है, हम लोग का करेंट दिया गया कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको किया गया कहाँ पे, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसमें क्या थी, हम लोग का अभी कौन है, जहाजरानी मंत्री कौन है, तो उड्डयन एवं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा एक खजुराहो में हेली समिट का एक उद्यान उड्डयन शुरू किया गया है। कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में। देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है आपको। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन जारी किया है आपको, वित्त मंत्रालय जारी किया गया है। अच्छा, दूसरा का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा हो गया। ऑक्सफोर्ड को मलेरिया वैक्सीन का मंजूरी देने वाला पहला देश कौन हो गया। 3 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन होगा, घाना हो गया। घाना का विश्वविद्यालय किया गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको। 4 कह रहा है कि मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। तो 4 का आपको हो जाएगा क्यूबा। कहाँ का, क्यूबा का राजधानी क्या होता है, क्यूबा का हवाना होता है, ठीक है, हवाना। अच्छा, राजधानी हवाना होता है और क्यूबा का मुद्रा का नाम क्या होता है, क्यूबन होता है, क्यूबन याद रखिएगा। क्यूबन पीसो यहाँ का आपको मुद्रा हो जाएगा, राजधानी हवाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 कर आपको GIFTCT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। GIFT के कौन बने हैं, इसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। क्या बोलते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर। अच्छा, इसका कौन बन गया, तो हसमुख आधिया। कौन बन गया है, हसमुख आधिया हो गया। अच्छे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ बनाया गया है। तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, बंगलुरु बनाया गया। और 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया, तो तेलंगाना हैदराबाद में किया गया, तेलंगाना हैदराबाद में किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था। तो आपको 7 का होगा 7 का 3 हो जाएगा, हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपको, ये करेंट हम लोग का क्वेश्चन अभी चल रहा है। अच्छा, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। तो 8 का आंसर होगा IIT कानपुर के द्वारा। कहाँ, IIT कानपुर के द्वारा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया था आपको 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को। इसको मनाने की शुरुआत 2016 से किया गया। कब से, 2016 से किया गया, 14 अक्टूबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको। क्वेश्चन 10 कर रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन 10 का शिवकरी, किसका, शिव शंकरी को दिया गया। अच्छा, शिव शंकरी को दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार सूर्यवासम के लिए दिया। इनका जो नाम था, साहित्यिक सम्मान था, साहित्य था, उसका क्या नाम था, सूर्यवासम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन। क्वेश्चन 11 देखते हैं, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन के लिए वेतन की राशि पर सीमित कर दिया है। तो कितना कर दिया आपको, 11 का 3 हो जाएगा, 15,000। कितना, 15,000 किया गया। अच्छा, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के पेंशन योग्य वेतन सीमा 6500 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 किया गया। याद रखिएगा कितना था, 6500 रुपया था।
अभी कितना हो गया 15,000। ये पूछेगा कि कितना से कितना किया गया, कितना था कितना है, ठीक है, दोनों पूछ सकता है आपको। हो गया 15,000, था कितना 6500 रुपया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको अरेबिका अरेबिका अरेबस्टा किसकी किस्म में होता है। तो आपको 12 खोज आपको कपास का, किसका है, कपास का कीमत हो जाएगा। आगे देखिए किसके किस्म है, कपास का किस्म। अच्छी कपास जो होता है यह उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है जिसमें बीजों को भून कर पे पढ़ाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका अरेबिका रोबस्टिका और लाइबेरिया। आइए क्वेश्चन नंबर कर रहा है आपको 13 नंबर कि निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन इसमें नहीं है। तो मानस तो है, मानस है, धन सिद्धि भी है और सुमन सिटी भी है। मानस भी है, धन सिद्धि भी है और सुमन सिटी भी है, यानी कि तीनों इसका क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका तीनों इनके सहायक नदियां हैं। अच्छा अब देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम जो होता है मानसरोवर झील से होता है। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये बिहार में एंट्री करती है, इंडिया में एंट्री करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से वायु जनित रोग के उदाहरण है, यानी कि हवा से जो रोग होता है हम लोग वायु के द्वारा होता है। खसरा जो हम लोग होता है, क्या खसरा जो है वायु संसर्ग के द्वारा फैलने वाला संक्रमण बीमारी होता है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक आदि सभी क्या होता है वायु के द्वारा प्रदूषण से फैलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपको 15 कह रहा है कि बिहार में किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाया था। तो ये बांका में। कहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। अगर देखा जाए औसतन जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, ये ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। कहाँ पे, किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कर आपको 16 करा कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन होते हैं। 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर माध्यमिक शिक्षक। कौन होता है, माध्यमिक शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 17 बोल रहा है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 338 से संबंधित है। कौन सा जो आर्टिकल 338 से संबंधित है। तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 होता है। अच्छा 338 का क कौन होता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। और 338 का ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और 344 फेमस है, याद रखिएगा। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र राजभाषा होता है। क्या होता है, राजभाषा होता है, राजभाषा आयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं राष्ट्रपति कला एवं साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। अच्छा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार करा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है, यानी मनोनयन कर सकता है जो कला से हो, साहित्य से हो या तो खेल से हो, उन लोगों को राष्ट्रपति चुन सकता है। तो भारतीय संविधान में यह जो प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कर आपको। क्वेश्चन 19 कर आपको इनमें से कौन जो है युग सुमेलित नहीं आपको हो जाएगा। अच्छा राज्यसभा कितना 80 में, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। लोकसभा 81 सही है, हाँ बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। अच्छा 81 में। भारत के महानवा 76 में, सही, हाँ बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। राष्ट्रपति पद कितने 56 में है, राष्ट्रपति पद आपको हो जाएगा 52 में। कितना में, तो गलती कौन हो गया 4 नंबर, राष्ट्रपति 52 में। अच्छा अब देखिएगा लोकसभा राज्यसभा लोग जान गए हैं, संसद भी जान लेते हैं कि संसद कितना में होता है। तो संसद जो आर्टिकल होता है वो होता है 79 में। कितना में, 79 में। राष्ट्रपति शासन 356। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। कह रहा है आपको 21 देखते हैं। 21 कह रहा है आपको 20 बोल रहा है 20 कह रहा है कि प्रथम आपात स्थिति घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। तो प्रथम आपको होता है 6 महीना का। कितना, 6 महीना के किया गया। ये संविधान के अनुच्छेद 352 के में इसको प्रावधान किया गया है। 352 में इसको 6 माह अवधि के लिए बाद ही इसको परिवर्तित करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 का आपको
21 कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी समिति आपको होती है प्राक्कलन समिति। कौन होती है? प्राक्कलन समिति होती है। कौन? प्राक्कलन समिति। इसमें इसके अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं। कितना? 30 सदस्य होते हैं। और 30 क्या होता है? केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, इसके अंदर होते हैं। एक होता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 को होते हैं राज्यसभा से होते हैं। अगर वही देखा जाए लोक उपक्रम समिति में, तो इसके भी अंदर क्या होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य और आजीविका समिति में होते हैं 15 सदस्य। याद रखिएगा, सब बता दिए। लोक लेखा समिति में कितना होता है? 22 सदस्य। प्राक्कलन में 30 सदस्य। लोक उपक्रम समिति में भी कितना होते हैं? 22 सदस्य। और आजीविका समिति में 15 सदस्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर आपको कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। कितनी हो सकती है? 12। अगर वही परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो आपको होना चाहिए 15%। नहीं तो 12 मंत्री आते हो, आपको टोटल विधानसभा सीट का 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं रह सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। 12 को या तो 15% हो गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के 164 अनुच्छेद 164 में विधानसभा सदस्यों का बारे में चर्चा किया गया है। इसके अनुसार बताया गया किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या वहाँ के विधानसभा की कुल अधिकतम संख्या 15% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। या तो मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कर आपको राज्य वित्त आयोग है एक क्या है? अच्छा, राज्य वित्त आयोग क्या है? तो हम लोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। 23 का आपको हम लोग का 3 नंबर, ठीक है। 23 कितना हो जाएगा? 23 का 3 नंबर। 24 देखते हैं हम लोग। 24 कर आपको मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अभी कितना हम लोग का है? पहले 8 अनुसूची थी, उसमें 4 और जोड़ा गया। कितना हो गया? 12 अनुसूची अभी टोटल मिला हो गया है, ठीक है। तो पहले कितना थी? मात्र 8 अनुसूची थी, 8 को, तो वही करा, अभी 12 हो गया। अनुच्छेद 395 और वर्तमान में देखा जाए 470 अनुच्छेद है। कितना? 470। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव से, तो आप देखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ये पिछले हम कल भी सेट नंबर 14 में कराए थे कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस एरिया से है? तो चुनाव किस सुधार से है? तो चुनाव समिति सुधारों से किया गया चर्चा। अच्छा, और इसमें कुछ और है। जे.भी.के. राव समिति क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन है। उसके बाद आपको आता है अशोक मेहता समिति, आपको आता है पंचायती राज प्रशासनिक ढांचा के लिए है। एक आता है एल.के. सिंघवी समिति आता है, ये होता है पंचायती राज का पूर्ण सशक्तिकरण होता है। क्वेश्चन 26 कर आपको कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो 26 का आपको 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में लोग आते हैं क्वेश्चन 27 का कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, SP सिन्हा इसको बोलते हैं हम लोग। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 28 देखते हैं कर आपको कि 28 करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था? यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग एकमात्र भारतीय यहूदी वायसराय था। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कब से कब 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल था। 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना भी हुआ था और चौरा चौरी का घटना भी 1922 में हुआ था।
हुआ था, काकोरी कांड भी हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन भी इसी में हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग जो है एक यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन 29 कह रहा आपको 29 कह रहा आपको कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। हाँ, कौन कौन नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो कौन था इसमें आपको दिया हुआ है, आपको 5 दिया। कौन कौन भाग नहीं लिया था तो कौन कौन लिया था, आपको कौन नहीं लिया था तो आपको इसमें 2 नहीं लिया था, साहूकार नहीं लिया था, उसके बाद आपको शिक्षित वर्ग नहीं लिया था, और एक आपको ये हो जाएगा आपको जमींदार। तो लिया था कौन कौन, कृषक लिया था आपको, और खेतिहर मजदूर लिया था, यानी दोनों किसान ने लिया था आपको। साहूकार जो होता बनिया लोग, जो होता बिजनेस, वो नहीं लिया था। शिक्षित वर्ग जो पढ़ा लिखा लोग, वो नहीं लिया था। और जमींदार जो सबसे बड़ा खेती लोग था, उन लोगों को नहीं लिया था। तो लिया था कौन, मजदूर और कृषि करने वाले, जो पट्टा पर जो जमीन करता है, इन लोग तो था क्या था, ये तीनों लोग लिया था। ये लोग तीनों नहीं लिया था, साहूकार नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग नहीं लिया था, और जमींदार नहीं लिया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा आपको। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता इनमें से कौन नहीं था। तो 30 का कौन नहीं था, तो ये था कि केंद्र के साथ 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 राज्यों में द्वैध शासन हो, ये नहीं कहा था। इसमें क्या क्या कहा गया था कि प्रांत में स्वायत्ता हो, सही बात करा कि 2 विधानमंडल हो, द्विसदनीय विधानमंडल हो, अच्छा एक अखिल भारतीय संघ भी होना चाहिए। अब ये नहीं कहा था कि केंद्र के साथ साथ राज्य में द्वैध शासन हो। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था, किस तारीख को प्रभावी हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। 16 जुलाई 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, ठीक है। और 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसी दिन 16 अक्टूबर को, ये दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। क्या, शोक दिवस मनाया गया था। और इसी दिन पूरे बंगाल में मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता यानी राखी बांधा गया था पूरे बंगाल को। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32 करा आपको। 32 करा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। उसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अधिवेशन का ऐसा नहीं कि भाग शामिल हुए थे, खाली भाग लिए थे। कब, ये कैमा अधिवेशन था, तो ये आपको हो जाएगा कलकत्ता में कि 17वां अधिवेशन था, कैमा 17वां अधिवेशन हो रहा था उस समय। अच्छा, गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, कौन, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। बेलगांव 1924 में गांधी जी ने ये अध्यक्ष किए थे। साथ ही आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। साथ ही आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे आज़ादी के, क्योंकि वो छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। अच्छा, अब देखते हैं साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया था। रिपोर्ट तो 1930 में दिया था आपको, कब, 30 में दिया था। अच्छा, दिल्ली समझौता कब हुआ, दिल्ली आपको हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग कि उसी को हम लोग बोलते हैं गांधी इवनिंग समझौता भी 1931 से किया गया था। अब देखते हैं लोग सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत को हुआ था 1932 में। कब, 1932 में किया गया था। अब देखते हैं हम लोग कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता आपको ये भी हुआ था, आपको 32 में हुआ था, ये भी आपको 32 में। तो पूना समझौता हुआ था सितंबर में, याद रखिएगा ये हुआ था सितंबर में। और संप्रदाय हुआ था अगस्त में, ये हुआ था आपको अगस्त में। अच्छा, तब पहले इसमें कौन हो जाएगा, 33 का आपको हो जाएगा पहला 1 नंबर, उसके बाद आपको हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर, उसके बाद आपको हो जाएगा 4 नंबर, 4 के बाद 3 नंबर, 3 के बाद आपको 2 नंबर। आगे देखते हैं सेट नंबर 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 34 में बनवाते हैं। 34 का रहा कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। तो 34 का होगा 3 नंबर, क्या, हरविजय सूरी को प्रदान किया था। कौन, अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की
चंद्रसूरी को प्रधान के रूप में उपाधि दिया था। अब देखते हैं 1582 में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्यों को संपर्क में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। तब 35 का आपको आ जाएगा यशोधर्मन किया था। कौन किया? यशोधर्मन। 35 का हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का आपको 36 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? 36 का हो जाएगा 3 नंबर। आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता काल क्या 2300 के आसपास, 2300 ईसा पूर्व में था। 2300 ईसा पूर्व में किया गया था। वही 2300 से लेकर 1700 था। ठीक है, अब देखते हैं लोग आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपको अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। यानी पशु बलि को यानी कि किसी जानवर को बलि देना गलत है, यानी निंदा किया गया था उसमें। तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। प्रथम शिलालेख में। अच्छा अब देखते हैं कि दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है। कहा गया कि मनुष्य और पशु दोनों क्या है, दोनों चिकित्सक व्यवस्था का उल्लेख करें। 5वां कह रहा कि धर्म और महापात्रों की नियुक्ति किया गया। 6ठा कह रहा कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया था। क्वेश्चन 38 में आते हैं, कह रहा कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है। तो आपको अमेरिका में, कहाँ पे? यूएसए में हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वो 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाता है। तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? पुलिकट झील। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर बनाया गया है। ये दोनों एक दूसरे से टच करता है। इनकी इस झील की कुल लंबाई जो है ना 60 किलोमीटर है। उसमें कह रहा है कि इसका जो है 96% आंध्र प्रदेश में है और मात्र 4% इसका तमिलनाडु में भाग पड़ता है। अच्छा इस झील में मछलियों का एक समृद्ध विविधता पाया था। बहुत सारा क्या इसमें मछली पाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वो 96% आंध्रा में होता है, 4% मात्र होता है किस पे? तमिलनाडु में। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित नहीं? हाँ, कौन एक लैंडलॉक कंट्री इसमें आपको नहीं हो जाएगा। तो अच्छा कौन नहीं है? अच्छा देखते हैं ब्राज़ील आपको लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो आर्मेनिया है, मंगोलिया है और कजाकिस्तान आपको है। बट ब्राज़ील आपको लैंडलॉक कंट्री आपको नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपको कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित कहाँ पे है? पश्चिम और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित होता है। आगे देखते हैं 42 नंबर देखते हैं। 42 कह रहा है आपको कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अच्छा ये कहाँ पर हो जाएगा? पालनी पहाड़ी पे। किसमें है? तो पालनी श्रृंखला पे आधारित होता है। अब देखते हैं कि यह दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक पहाड़ी शहर पर है। यह जो है यह गिरनाइट चट्टान, झीलों, झरने और घास की पहाड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको इंदिरा गांधी आपको हो जाएगा कहाँ पे? 43 का हो जाएगा 4 नंबर। तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया। आगे देखते हैं अब इसे नाम बदल कर, अच्छा अब कर रहा इनका नाम 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया था जी। 44 में आते हैं मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो 44 को हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से एक से अधिक होता है। निक्षेपण, अपक्षय, अपरदन सभी से एक से अधिक होता है। 44 क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 का आपको कि भारतीय थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको जाएगा कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
24 दिसंबर को। अच्छा, 2022 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या था? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। क्या बनाना है? सशक्त बनाना। आगे देखते हैं 47 में कहा आपको कि याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो 47 का 3 हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन। याकोहामा कहाँ के हैं? तो याकोहामा जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाले विभिन्न आपदाओं को निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। 1994 इसकी संस्था का स्थापना किया गया था। 48 में आते हैं, याकोहामा जापान का एक शहर है। 48 कह रहा है कि कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे हम लोग यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो 48 का आपको आ जाएगा 1 नंबर, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं हम लोग 49 देखते हैं। 49 कर आपको कि पंचेंत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 49 का आपको दामोदर पर। कहाँ पे? दामोदर कहाँ बहती है? तो बंगाल में बनती है, बंगाल में बहती है दामोदर नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कर आपको। 50 करा कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो 50 का आपको 3 पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। कब किए थे? 1991 में। कब किए थे? 1991 में किया गया। तो उसमें तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं हम लोग। 51 जी। 51 कह रहा है आपको कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा? 51 का आपको 1 नंबर होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण और उत्तर या दक्षिण। तो दक्षिण और उत्तर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। अगर टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो टेस्ला जो आपको होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 54 करा कि MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो MRI मशीन आपको 54 का होगा 2 नंबर, 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। चुंबकीय, तो याद रखिएगा चुंबकीय तरंगे का उपयोग MRI में किया जाता है। क्वेश्चन 55 करा आपको। क्वेश्चन 55 करा कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। गामा किरणें का वेदन क्षमता सबसे अधिक होते हैं। आगे देखते हैं 56 नंबर कर आपको कि 56 करा कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 56 का हो जाएगा 3 नंबर। हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 57 में आते हैं। 57 करा कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो 57 का आपको हो जाएगा 57 का 4 जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। आगे आते हैं 58 करा आपको। 58 करा कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो किससे होता है? 58 का हो जाएगा 3 नंबर। एक फफूंद से होता है। आगे देखते हैं 59 नंबर। 59 करा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी के रंग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 करा आपको कि जंतु वसा में समानता क्या होता है? जंतु वसा में समानता क्या होता है? तो 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। संतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। 61 में मिलवाते हैं। 61 कर आपको एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अच्छा हाँ, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है?
61 को 4 क्यों? अपघटक सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? अपघटक का होता है। यही तो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस सब मिलकर सड़ाता की चीज़ को। 62 में आते कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो आपको जो हरगोविंद कौन किया था? हरगोविंद खुराना था। कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों में क्या कह रहा है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 1 नंबर लाल रुधिर कणिका के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? तो हीमोफीलिया हम लोग का क्या है? अनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। आगे देखते हैं 65 नंबर कह रहा है आपको। 65 कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप में ट्रैक किया जा सकता है। तो 65 का हो जाएगा 1 नंबर डॉपलर प्रवाह के द्वारा। कैसे? डॉपलर प्रवाह के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। शरीर का ताप कौन कंट्रोल करता है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो 66 हो जाएगा हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 67 का है आपको कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो 67 का होता है 2 नंबर याद रखिएगा। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा शुक्र। कौन होता है? शुक्र होता है। आगे देखते हैं 68 में आते हैं। 68 का आपको कि किन युग्मों में भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र नहीं होता? अच्छा, वो किसका नहीं होता है? तो बल और दाब दोनों अलग अलग है। बल किसका नहीं होता है? तो बल और दाब का नहीं होता है। कार्य और ऊर्जा का होता है। संवेग और आवेग का होता है। भार और बल का भी होता है। बट बल और दाब का दोनों का अलग अलग होता है बाबू। आगे देखिएगा 69 का आपको कि तूतिया या तो नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा 69 का। कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O बोलते हैं हम लोग। अगर नीला थोथा बोला जाए तो किसको बोलते हैं? COSO4 5H2O बोलते हैं। आगे देखते हैं क्यूप्रिक सल्फेट होता है COSO4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का आपको कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित नहीं है? कम प्रभावित या नहीं होती है? तो आपको हो जाएगा 70 का हो जाएगा 4 नंबर इन्फ्लुएंजा। 71 का रहा है किस ब्लड समूह वाले एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है? तो 71 का हो जाएगा O में। इसमें एंटीबॉडी होता है। 72 आते हैं। 72 का आपको किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किया था? तो कौन किया था आपको? 72 का हो जाएगा 3 नंबर कार्ल एवं बेंदा किया था। 73 का आपको कि सोडियम एसीटेट को सोडालाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस निकलती है? 73 का होगा 3 नंबर मीथेन निकलती है। कौन निकलती है? मीथेन। आके देखते हैं 74 का आपको 74 का कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड भी है, क्लोराइड भी है और कोरंडम भी होता है। 74 का हो जाएगा 4 नंबर। 75 देखते हैं हम लोग। 75 का आपको कि और आज का अंतिम क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 या तो 120 दिन, 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। तो दोस्तों ये हम लोग का एरोटेरिया बुक का BSSC का ये अंतिम सेट था। इसमें टोटल 15 सेट हम करा चुके हैं। ठीक है, जो 14 सेट पहले कर चुके, 1 सेट ये लास्ट है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसको आप जितना से जितना शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।